सिक्स एपिसोड में दिखाया जाता है कि कुमुनियोंग रो रही होती है तो ग्यांगजी इसका रूम से बाहर आकर कुमुनियोंग के पास जाती है। तो जैसे ही जाती है कुमुनियोंग ग्यांगजी को गले लगा लेती है और रोने लगती है और बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ। और ग्यांगजी क्या ग्यांगजी को पकड़कर रोने लगती है और बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ। तो ग्यांगजी को भी पता चल जाता है कुमुनियोंग बोल रही होती है यहाँ से चले जाओ, मगर वो नहीं चाहती मैं यहाँ से जाऊँ। ग्यांगजी कुमुनियोंग को गले लगा लेती है और बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये बोलकर कुमुनियोंग को सुला दे और उसका केयर करने लगती है, क्योंकि कुमुनियोंग को बहुत ज़्यादा बुखार हो जाती है। और यहाँ पर केयर करते हुए वो यहाँ पर सो जाती है। तो सुबह जैसे ही उठती है तो कुमुनियोंग गुस्से में बोलती है, गुस्से में नहीं एटीट्यूड में बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है तुम्हें रात को ज़्यादा बुखार हो गया था तो इसलिए मैं नहीं यहाँ पर था। तो यहाँ पर कुमुनियोंग बोलती है कि यहाँ पर डॉक्टर खेल रहे हो। तो यहाँ पर ग्यांगजी को भी बहुत ही गुस्सा आती है, मगर वो कुछ नहीं बोलती, जाने लगती है। तो यहाँ पर कुमुनियोंग बोलती है मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो और ज़बरदस्ती मेरी माँ मर रही थी, मैंने बोला मेरी माँ मर गई है। यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है ओके, और बोलती है मैं सेंगजी को रेस्टोरेंट छोड़कर तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ बोलकर चला जाता है। सेंगजी यहाँ पर पिज्ज़ा रेस्टोरेंट कैसे जाऊँगा, वो यहाँ पर एक लिखकर दीवार पर टांग रही होती है और इसे पढ़ रही होती है। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है इसे याद मत करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर सेंगजी बोलती है नहीं मैं खुद चला जाऊँगा। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है नहीं मुझे ही मार्केट जाना है। ग्यांगजी पूछती है हॉस्पिटल नहीं जाओगे। तो ग्यांगजी बोलती है नहीं आज मैंने हॉस्पिटल में छुट्टी लिया है। और दोनों भाई मार्केट जाने लगते हैं। सारे डॉक्टर और नर्स सीसीटीवी देख रही होती है और आपस में बात कर रही होती है। मिस कू ने इस पेशेंट को क्या बोला कि पेशेंट बेहोश हो गया। तो एक नर्स बोलती है मिस कू ने जरूर बोला होगा तुम्हारी बेटी मर गई है, तो इस बात सुनकर पेशेंट बेहोश हो गया है। तो और एक नर्स बोलती है तो इस बात मिस कू को कैसे पता चला। और एक नर्स बोलती है मिस्टर मून ने बताया होगा। दोनों बहुत ही करीब लगते हैं। नामजोरी बोलती है नहीं दोनों करीब नहीं है। बात को घुमाकर बोलती है यहाँ पर सबको पता है वो पेशेंट की पर्सनल बात किसी को नहीं बताती है। यहाँ पर और एक डॉक्टर बोलती है जिस दिन से मिस कू हॉस्पिटल आई है हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। साइड में एक नर्स बोलती है हाँ मुझे भी यही लगता है। यहाँ पर डायरेक्टर वो डैंड्रफ झाड़ रही होती है। तो हेड नर्स बोलती है आप डैंड्रफ झाड़ना बंद कर कुछ डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टर वो बोलती है जब तक सच्चाई का पता नहीं चलता है तो मिस कू की क्लास बंद कर दीजिए। और बोलती है मुझे मिस्टर मून से कुछ बात करनी है। तो यहाँ पर हेड नर्स बोलती है मिस्टर मून आज हॉस्पिटल नहीं आए है, वो कॉल कर बताया है घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पर तो यहाँ पर डायरेक्टर वो थोड़ा सा स्माइल करते हैं और कुछ नहीं बोलते। यहाँ पर दोनों भाई जिसू का रेस्टोरेंट जाने के लिए बस में जा रही होती है। तो यहाँ पर ग्यांगजी पूछती है तुम किसकी किताब पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर सेंगजी बोलती है मैं मिस कुमुनियोंग द चेयरफुल डॉग की किताब पढ़ रही हूँ। यहाँ पर सेंगजी और ग्यांगजी जिसू का रेस्टोरेंट पहुँच चुके हैं और अंदर घुस जाते हैं। तो यहाँ पर जिसू बोलती है रेस्टोरेंट खुला नहीं है। और जैसे ही बाहर आते हैं तो ग्यांगजी को देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और बोलती है साले कमीने बोलकर इसके पास आती है। तो यहाँ पर ग्यांगजी को कॉल आती है। तो कॉल उठाकर जिसू को रोक देती है और बोलती है मैं बाद में आती हूँ। तो यहाँ पर जिसू बोलती है कब आएगा साले, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, और बोलकर बाहर चला जाते हैं बात करने के लिए। तो यहाँ पर सेंगजी पीछे से बोलती है हाय जिसू बोलती है। तो यहाँ पर जिसू चौंक जाते हैं। और यहाँ पर जैसे ही ग्यांगजी बात करने के लिए बाहर आती है तो हमें पता चलता है मिस्टर ली ने कॉल किया होता है। और मिस्टर ली बहुत ही एटीट्यूड से बोल रही होती है कुमुनियोंग कहाँ है, वो मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही है। यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है इसका तबीयत थोड़ा ख़राब है तो मैं इसके लिए मेडिसिन लेने बाहर आई। और मेडिसिन लेने के लिए स्टोर में घुस जाती है। और मिस्टर ली बोलती है उसने मेरी कॉल काट दिया बोलकर आकर आर्ट डायरेक्टर के साथ खाने के लिए बैठ जाती है। तो आर्ट डायरेक्टर यहाँ पर ग्यांगजी का तारीफ कर रही होती है, बोलती है इसका बॉडी बहुत ही अच्छा है, मैं इसका बॉडी पर फिदा हूँ। वो मुस्कुराता नहीं है, नहीं तो और ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर तुम मेरे साथ रहकर इतना बेवकूफ़ कैसे हो। तो यहाँ पर आर्ट डायरेक्टर बोलती है बेवकूफ़ नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं आती। तो यहाँ पर मिस्टर ली बोलती है ओके मुझे माफ़ कर दो बोलकर यहाँ पर पैसा देकर बोलती है अपने लिए कॉफ़ी ले लेना बोल, और बोलती है मुझे कुमुनियोंग को देखने जाना है बोलकर यहाँ से चला जाता है। और आर्ट डायरेक्टर खड़ा होकर थैंक यू सर बोलती है। और जैसे ही पैसा देखती है बोलती है कमीना की कमीना ही रहेगी। और यहाँ पर मिस्टर ली कुमुनियोंग को बार बार कॉल कर रही होती है, मगर यहाँ पर कुमुनियोंग कॉल उठाती नहीं। तो इसीलिए मिस्टर ली कुमुनियोंग को देखने के लिए वो महल में चला आता है। तो जैसे ही महल में आती है तो यहाँ पर मिस कू की इसका माँ की याद आ रही होती है। वो चूटी काटने के लिए जैसे ही मिरर के सामने जाती है, ये कुमुनियोंग की एक बहन होती है और वो एक कैंची की लेकर जैसे ही काटने वाला होती है, किसी ने बोलती है चूटी मोट काटो, वो काट नहीं पाती, कैंची को ही मिरर पर मार रहती है और साइड में आकर बैठ जाती है। तो जैसे ही मिस्टर
ली आती है। तो यहाँ पर मिस्टर ली पूछती है तुम ठीक हो? तो यहाँ पर कुमुनियोंग कुछ बोलता नहीं है। कुमुनियोंग बोलती है मुझे मेरी चूटी काटना है। तो यहाँ पर मिस्टर ली घबराते हुए बोलती है तुम्हें फिर से स्लीप पैरालिसिस होने लगा है? तो यहाँ पर कुमुनियोंग बोलती है हाँ। तो यहाँ पर मिस्टर ली बोलती है कब से? तो यहाँ पर कुमुनियोंग बोलती है जब से मैं यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पर मिस्टर ली कुमुनियोंग की सारी ड्रेस लगेज में पैक करने लगती है। तो यहाँ पर कुमुनियोंग को बहुत ही गुस्सा आती है और जाकर एक लाइट को मिस्टर ली की सिर पर मारने वाला होती है और मिस्टर ली पकड़ लेती है और बोलती है मैं तुम्हें 10 साल से जानती हूँ, मैं तुम्हारी हल चाल से वाकिफ हूँ बोलकर वो लाइट को फेंक देती है और कुमुनियोंग को जोर जबरदस्ती लेने लगती है। तो कुमुनियोंग बोलती है छोड़ो मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है और जाते हुए सीढ़ी पास मिस्टर ली को लात मार देती है और एक चीज़ से जोर से पकड़ लेती है और मिस्टर ली आकर उसे यहाँ से छड़ाने लगती है। तो यहाँ पर बोलती है कुमुनियोंग बोलती है मुझे यहाँ से नहीं जाना है। तो यहाँ पर एंट्री होती है ग्यांगजी को। ग्यांगजी जोर से बोलती है तुम क्या कर रही हो बोलती है। तो वो मिस्टर ली कुमुनियोंग को छोड़ देती है। यहाँ पर मिस्टर ली बोलती है तुम इससे दूर रहना बोलती है। तो जैसे ही घूमती है तो कुमुनियोंग मिस्टर ली को धक्का दे देती है और सीढ़ियों से जैसे ही गिरने वाला होती है यहाँ पर ग्यांगजी उसे पकड़ लेती है अपने हीरो के स्टाइल से। तो जैसे ही ऊपर ले आती है तो यहाँ पर मिस्टर ली की हाथ जो होती है ग्यांगजी के छाती में रख देती है। तो ग्यांगजी बोलती है अब मुझे किस करोगी क्या बोलते। तो यहाँ पर मिस्टर ली साइड हो जाती है, इसे ज़बरदस्ती यहाँ से नहीं ले जा सकती हो, तुम ज़बरदस्ती करेगा तो मैं भी ज़बरदस्ती करूँगा। यहाँ पर कुमुनियोंग बोलती है तुम इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। तो यहाँ पर जो ग्यांगजी होती है वो मिस्टर ली की हाथ को मोड़कर यहाँ से घर से बाहर निकाल देती है। यहाँ पर ग्यांगजी जैसे ही मिस्टर ली को बाहर लेकर छूटती है तो ग्यांगजी दरवाजा बंद कर देती है और मिस्टर ली आकर जोर से दरवाजा पीट कर बोल रही होती है मैं ही सिर्फ तुम्हारा ध्यान रख सकती हूँ, ये लड़का तुम्हें जानता नहीं है, मैं तुम्हें 10 साल से जानती हूँ, मैं ही तुम्हारा ध्यान रखती थी, मैं ही तुम्हारा ध्यान रख सकती हूँ और कोई तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता है बोलते है और यहाँ से चुपचाप चला जाता है। तो यहाँ पर ग्यांगजी कुमुनियोंग को डांट कर बोल रही होती है तुम ऐसे कैसे के लिए कैसे ही दरवाज़ा खुल सकती हो, तो घर में जब हो दरवाज़ा बंद रखा करो। तो यहाँ पर कुमुनियोंग मुस्कुरा कर बोलती है तुम्हें लगता है कोई अंदर आकर मुझे कुछ कर सकता है, तुम्हें ऐसा लगता है? तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है फिर भी दरवाज़ा बंद रखा करो। तो यहाँ पर ग्यांगजी कुमुनियोंग को मेडिसिन देती है, बोलती है तुम ये खा लो। तो यहाँ पर कुमुनियोंग बोलती है यदि मैं मेडिसिन खाऊंगा तो मेडिसिन के सहारे ही मुझे जीना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुमुनियोंग मेडिसिन फेंक देती है और यहाँ पर ग्यांगजी टूटा हुआ आईना देख दिया होता है। तो इसलिए कुमुनियोंग को बोलती है चलो हम बाहर घूमने चलते हैं और दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है कहाँ चलोगे? तो यहाँ पर कुमुनियोंग बोलती है होटल। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है क्या खाओगे? यहाँ पर कुमुनियोंग बोलती है तुम्हें। तो यहाँ पर ग्यांगजी जो होती है साइड में कार लगाकर बोलती है तुम कभी सुधरोगे नहीं। कुमुनियोंग बोलती है ओके डॉक्टर जो बोलोगे यही करेंगे, मुझे खाना खिलाओगे? तो यहाँ पर ग्यांगजी स्माइल करती है। सेंगजी एक पिज़्ज़ा लेकर एक कस्टमर को देती है। तो हमें यहाँ पर पता चलता है इस घूंचू का भी गर्लफ्रेंड है मगर मेरा नहीं है। तो यहाँ पर जीसू जो होती है सेंगजी को बुलाती है तो सेंगजी पास जाकर बोलती है तुम्हें मुझे बुलाना है तो कमान कहकर बुलाना चाहिए। तो यहाँ पर जीसू सेंगजी से पूछती है फिर मिलते हैं का मतलब क्या है? तो यहाँ पर सेंगजी बोलती है मरने से पहले। तो यहाँ पर जीसू रोते हुए बोलती है ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जीसू सेंगजी को सुना रहा होते हैं तो बोलते हैं 16 साल में जब था वो मैंने पहले सेंगजी को देखा था। तो सेंगजी हमारे रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता था, जो हम जब खाते थे वो आधा खाना तुम्हें दे देता था तो मुझे जलन होती थी। मैंने सेंगजी को एक बार पूछा मुझे भी एक छोटा भाई चाहिए। तो सेंगजी बोला मुझे बड़ा भाई नहीं चाहिए। तो मुझे लगा इसका बड़ा भाई नहीं एक दोस्त की ज़रूरत है। यहाँ पर जीसू रोते हुए बोल रही थी वो मुझे छोड़कर चला गया इस पागल कुमुनियोंग के लिए। तो यहाँ पर सेंगजी बोलती है वो मेरे लिए गया है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए गया है। तो यहाँ पर जीसू बोलती है ग्यांगजी के ऊपर इतना भरोसा मत कर मेरा भाई, तू भी मेरे तरह धोखा ही खाएगी बोलती है। और सेंगजी ये बात सुनकर बाहर आती है, कस्टमर को माफ़ी मांगती है, बोलती है शोर मचाने के लिए सॉरी बोलती है। और इस टाइम एंट्री होती है आर्ट डायरेक्टर की। आर्ट डायरेक्टर आकर सेंगजी को हालो बोलती है मगर सेंगजी कोई भाव ही नहीं देती, हालो बोलकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर कुमुनियोंग और ग्यांगजी खाना खाने के लिए आए होते हैं। तो यहाँ पर कुमुनियोंग बोलती है मुझे खाना की ज़रूरत है दवाई की नहीं, जितना भी खाऊं कोई पेट ही नहीं पुरता जैसे कि मैं अंधा कुआं हूं। तो यहाँ पर ग्यांगजी कुमुनियोंग को रोक देती है और बोलती है थोड़ा ये पका नहीं है। तो यहाँ पर कुमुनियोंग बोलती है मेरी गर्मी से पक जाएगी। तो यहाँ पर ग्यांगजी हिचकिचाते हुए बोलती है आई एम सॉरी इस दिन मैं बकवास कर रहा था। तो यहाँ पर कुमुनियोंग बोलती है सच ही तो बोल रहे थे। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है नहीं तुम कोई पागल नहीं हो तू। तो यहाँ पर ग्यांगजी हिचकिचाते हुए बोलती है तुम एक ठग हो और हंसने लगती है। तो यहाँ पर
कुमुन्योंग भी हंसने लगती है। यहाँ पर ग्यांगजी चुपचाप बैठा हुआ होता है तो कुमुन्योंग पूछते कुछ खा क्यों नहीं रही हो, तो यहाँ पर ग्यांगजी पूछते मुझे भूख नहीं है बोलकर पानी पीने लगती है। तो यहाँ पर कुमुन्योंग अचानक पूछते किसके साथ सोए हो, जो ग्यांगजी होती है उसका जो मुंह में पानी होता है वो बाहर खुला हो जाती है। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है बकवास क्यों कर रहे हो, तो यहाँ पर कुमुन्योंग बोलती है मतलब अब तक नहीं। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है मैं खुद को रोक कर रखती हूँ, तो मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तो यहाँ पर कुमुन्योंग बोलती है क्या मैं तुम्हारा सेफ्टी पिन निकाल दूँ, तो यहाँ पर ग्यांगजी और कुछ नहीं बोलता, चुपचाप रहती है। और यहाँ पर नामजोरी एक नर्स को डिटेल दे रही होती है पेशेंट की, तो जो जिसू का मैसेज आती है और जिसू मैसेज में बोलती है यहाँ पर कुमुन्योंग की कंपनी का एक बंदी आया है जो कि सेंगजी से बात कर रही है, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। तो यहाँ पर हमें जिसू का रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है कि यहाँ पे सेंगजी होती है और ड्राइंग बना रही होती है और आर्ट डायरेक्टर उससे बात करने की कोशिश करती है मगर सेंगजी कोई भाव ही नहीं देती। और जैसे ही सेंगजी के मोबाइल में अलार्म बजती है तो सेंगजी जिसू के पास जाती है, जिसू सेंगजी का कपड़ा खोल देती है। तो यहाँ पर सेंगजी बोलते हैं किसी का बिजनेस के टाइम अपना बिजनेस की बात नहीं करना चाहिए। तो जो सेंगजी होती है वो जिसू को ड्राइंग देखकर बोलती है काल मिलते हैं बोलकर यहाँ से चला जाता है। और जिसू आकर ड्राइंग देखती है तो आर्ट डायरेक्टर जिसू के पास जाकर बोलती है क्या बनाया है, तो यहाँ पर जिसू बोलती है चिकन के पीछे पड़ा हुआ पागल कुत्ता। यहाँ पर कुमुन्योंग और ग्यांगजी चलते चलते नज़ारा देख रही होती है। तो यहाँ पर कुमुन्योंग पूछती है हम चल क्यों नहीं रही है, तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है चलते चलते नज़ारा देखना बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर कुमुन्योंग बोलती है मुझे तो मेरे पैर में दर्द के अलावा और कुछ महसूस नहीं हो रही है। तो यहाँ पर कुमुन्योंग अपने बाजू फैलाकर बोलती है मुझे गोद में उठाओ। तो यहाँ पर ग्यांगजी बहाना करने लगती है, बोलती है सेंगजी को लेने के लिए जाना है और बोलती है नहीं वो आ सकता है। तो यहाँ पर कुमुन्योंग मोबाइल ले लेती है और फेंकने की जैसा दिखाती है मगर फेंकती नहीं है। तो ग्यांगजी फूल लेने के लिए कुमुन्योंग के पास जाती है मगर कुमुन्योंग देती नहीं है, तो उसे छड़ाने लगती है तो बहुत ही करीब आ जाती है। तो दोनों को देखने लगती है तो कुमुन्योंग आंखों से सड़ीज करने लगती है ग्यांगजी को। तो यहाँ पर कुमुन्योंग बोलती है मुझे गले लगाना चाहते हो। तो यहाँ पर जो ग्यांगजी होती है वो अनकम्फर्टेबल होकर एम्बैरेसिंग में साइड हो जाती है। तो इस टाइम पर कॉल आती है नामजोरी की, तो यहाँ पर कुमुन्योंग कॉल उठाती है। यहाँ पर कुमुन्योंग कॉल उठाकर बोलती है हाँ जोरी। तो यहाँ पर जो जोरी होती है शौक हो जाती है तो रुक कर बोलती है कुमुन्योंग। तो यहाँ पर कुमुन्योंग बोलती है मेरा रूममेट थोड़ा बिजी है बात नहीं कर सकता। तो कुमुन्योंग पूछती है कॉल क्यों किया, तो नामजोरी बोलती है वो आज हॉस्पिटल नहीं आया तो इसीलिए मैंने कॉल किया था। तो यहाँ पर कुमुन्योंग बोलती है वो आज मेरे साथ घूमने के लिए हॉस्पिटल से छुट्टी लिया है। तो यहाँ पर नामजोरी कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप जो घर जा रहा होता है वो वापस मुड़कर कहीं चला जाता है। तो यहाँ पर कुमुन्योंग कॉल काट देती है। तो ग्यांगजी कुमुन्योंग से मोबाइल लेकर आगे आगे चलने लगती है। तो कुमुन्योंग उससे रुकती है तो बोलती है चलो हम डेट ही कर लेते। तो यहाँ पर ये बात जैसे ही ग्यांगजी सुनती है तो ग्यांगजी बोलती है दफा हो जाओ। तो यहाँ पर कुमुन्योंग बहुत शौक हो जाती है। तो ग्यांगजी बोलती है ये बात तुमने मुझे कितना बार बोला, तो कुमुन्योंग कुछ नहीं बोलती। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है 2 बार। इस दिन जब तुमने मुझे बचाया था मैंने तुम्हारे घर जाया था और कल रात को, तो इस दिन मैंने भाग गया था मगर कल रात मैंने सोचा आज तुम्हारे साथ पूरी टाइम स्पेंड करूं, तो इसीलिए मैंने ये तुम्हारे साथ आया था। ये बात सुनकर कुमुन्योंग अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगती है। यहाँ पर नामजोरी और मिस्टर ली दोनों ड्रिंक कर रहे होती है और मिस्टर ली यहाँ पर कुमुन्योंग को गाली दे रही होती है क्योंकि कुमुन्योंग ने इससे घर से निकाल दिया। और नामजोरी यहाँ पर कुमुन्योंग को गाली दे रही होती है क्योंकि कुमुन्योंग ने इसका जो क्रश होता है इसको छीन लिया होता है। तो ये बात जैसे ही मिस्टर ली सुनती है तो यहाँ पर नामजोरी के पास जाती है। तो जैसे ही वो नामजोरी के पास जाती है तो पता चल जाए वो उसका टोन और फेस देखकर पता चल जाता है ये नर्स नामजोरी है और वो उससे बात करने लगती है। तो यहाँ पर नामजोरी को जैसे पता लगता है कि कुमुन्योंग को यहाँ से आने के लिए मिस्टर ली रोक नहीं पाया, तो यहाँ पर नामजोरी मिस्टर ली को एक जोर से चाटा लगाती है और यहाँ पर बेहोश हो जाती है। यहाँ पर कुमुन्योंग और ग्यांगजी जा रही होती है तो कुमुन्योंग ग्यांगजी को देखकर मुस्कुरा होता है और कुमुन्योंग बोलती कल रात मुझे एक बुरा सपना आया था। हमेशा मेरे सपनों में मेरी माँ आती है और जब मेरी आँखें खुलती है तो मेरी हालत हमेशा ख़राब ही होती है, मगर आज अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ बाहर आने के बाद। यहाँ पर एक पेशेंट बोल रही होती कि मिस कुमुन्योंग की क्लास क्यों बंद कर रही होती है, मुझे उसका क्लास पसंद था क्योंकि वो हमेशा मेरी दिमाग हिला देती थी। तो यहाँ पर एक बूढ़ा बोलती है मुझे पता था उसको निकाल दे, हमेशा अजीब हरकत करती थी। तो यहाँ पर और एक पेशेंट बोलती है तुम्हें कैसे पता चला, तुम कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर हो क्या? तो बूढ़ा बोलते हैं नहीं मैं एक्सपीरियंस बूढ़ा हूँ। तो उन चारों में थोड़ा सा बहस हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुमुन्योंग की क्लास सब पसंद करते हैं और यहाँ पर ग्यांगजी
सैंग जी को कॉल कर पूछ रही होती है क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर सैंग जी बोल रही होती है मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, और पूछती है कुमनियोंग क्या कर रही है, तो वो बोलती है कुमनियोंग बैठा हुआ है। तो हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कुमनियोंग और सैंग जी दोनों ड्राइंग करने के लिए बैठे हुए हैं। तो कुमनियोंग बोलती है चलो आज ड्राइंग नहीं मजे करते हैं। यहाँ पर डायरेक्टर को ग्यांग जी से बात करने के लिए बुलाती है और बात करते करते पूछती है कुमनियोंग का कोई बॉयफ्रेंड है। तो यहाँ पर ग्यांग जी पूछती है आप मुझे क्यों पूछ रहे हो, तो यहाँ पर डायरेक्टर वो बोलती है तुम साथ में रहते हो ना इसीलिए। तो यहाँ पर ग्यांग जी शॉक हो जाती है और बोलती है आपको कैसे पता चला। तो यहाँ पर डायरेक्टर वो बोलते हैं मैं लोग की चेहरा देखकर बता सकती हूँ वो क्या सोच रही होती है। यहाँ पर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डायरेक्टर वो जो ग्यांग जी कुमनियोंग और सैंग जी जब कार में उतरकर बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टर वो सुन रहे होते हैं, तो उन्हें पता होता है। ग्यांग जी जैसे ही बात खत्म करके बाहर आती है तो देखती है कुमनियोंग की क्लास नहीं होगी। तो जैसे ही ग्यांग जी की मूड थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। इस टाइम आता है और हेड नर्स बताती है कि मिस कुमनियोंग की क्लास यहाँ पर सबको बहुत अच्छा लगता था। ये दोनों से बात कर जा रहे होते तो ग्यांग जी बोलती है मुझे उस पेशेंट को पानी देने जाना है, बोलकर यहाँ से चला जाता है। ग्यांग जी जैसे ही एक ग्लास में पानी पकड़कर भीतर आती है, तो जैसे ही जाकर उस पेशेंट से बात करने की कोशिश करती है, पेशेंट कुछ बोलता नहीं है। तो यहाँ पर ग्यांग जी नर्स को बताती है वो पेशेंट रिकवर कर रहे हैं, तो वो जाकर डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर आकर उनसे बात करती है। तो पेशेंट अपना कहानी बताती है मेरे बेटी को मैंने ऐसे मेरे बेटी से मैंने झगड़ा किया, तो वो घर छोड़कर जा रही होती तो इसका एक्सीडेंट हो गया, वो डेथ कर दी यहाँ पर। तो यहाँ पर ग्यांग जी को भी अपना फ्लैशबैक याद आती है, वो जो अपनी माँ इसके साथ कितना बुरी बर्ताव करती थी, ओनली सैंग जी को भाव देती थी, इसको कोई देती नहीं। तो यहाँ पर ग्यांग जी यहाँ पर कुछ बोल नहीं पाती। ग्यांग जी दारू पकड़ जीसू के पास पहुँच जाती है और दोनों जाकर छत के ऊपर ड्रिंक करने लगते हैं। और कुछ समय के बाद नामजोरी की मॉम भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है और तीनों मिलकर साथ में ड्रिंक करते हैं। और नामजोरी जैसे ही उठती है तो नामजोरी की मॉम उसे लेकर कॉफ़ी देती है और बोलती है ग्यांग जी यहाँ पर आया था। तो नामजोरी बोलती है क्या चला गया, तो यहाँ पर नामजोरी का मम बोलती है तुम मुझे ग्यांग जी को इतना ही पसंद करती तो और किसके कंधे में क्यों आई। तो यहाँ नामजोरी पूछती है किसका। तो यहाँ पर नामजोरी का जो फ्लैशबैक याद आती है जो कि मिस्टर ली के साथ वो घर आया था नशे में। ग्यांग जी जैसे ही घर जाता है तो कुमनियोंग उसे जब देखती है तो बोलती है तुम नशे में किसके साथ ड्रिंक कर रहे थे, वो कमिनी नामजोरी। तो यहाँ पर ग्यांग जी बोलती है नहीं मैं जीसू और नामजोरी की मम के साथ ड्रिंक कर रहा था। तो यहाँ पर कुमनियोंग अपना गुस्सा शांत होती है और दोनों बैठे हुए होते हैं यहाँ पर। तो ग्यांग जी कुमनियोंग को बोलती है आँख बंद करो, और कुमनियोंग जैसे ही आँख बंद करती है ग्यांग जी अपना बैग से एक डॉल निकालती है और कुमनियोंग के सामने रख देती है और बोलती है आँखें खोलो। जैसे ही आँखें खुलती है तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है ये बेकार सा चीज़ क्या है। तो यहाँ पर ग्यांग जी बोलती है ये होती है मैंग जी, ये तुम्हारे सारे पूरे सपने लेकर खा जाएगा। तो यहाँ पर कुमनियोंग तो पहले इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, जैसे ही ग्यांग जी बोलती है इसको मैंने अपने हाथ से बनाया। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है नहीं अच्छा है। तो यहाँ पर ग्यांग जी बोलती है इसको आज मैं घर से ले आया, ये पहले भाई का था, बोलकर यहाँ से उठकर चला जाता है। और यहाँ पर ग्यांग जी जाकर सैंग जी को गले लगाकर सो जाती है, सोती तो नहीं रोने लगती है। फ्लैशबैक याद आती है जो कि ग्यांग जी सैंग जी और सैंग जी का जो मोम होती है वो साथ में जो जांगपोंग खाने के लिए गए होते हैं एक होटल में। यह बात याद कर रोने लगती है और याद करती है जब बारिश में ग्यांग जी एकला भीज रही होती है तो इसके माँ से छोड़कर चला गया होता है। और बाद में जैसे देखती है इसे बुलाती है और तीनों छात्रा में चले जाते हैं। तो ग्यांग जी तो बहुत खुश होता है। तो हमें फ्लैशबैक में और एक चीज़ पता चलती है, यहाँ पर ग्यांग जी का जो माँ होती है वो ग्यांग जी को माफ़ी मांग रही होती है, मगर ग्यांग जी सो रही होती है तो ग्यांग जी को पता नहीं होता है। तो कुमनियोंग यहाँ पर जाती है तो कुमनियोंग जो हॉस्पिटल से जो डॉल चुरा कर लेकर आया था वो फेंक देती है और मैंग जी को पकड़कर यहाँ पर सो जाती है। कुमनियोंग जब हॉस्पिटल आती है तो उसे पता चलता है इसका क्लास जो होती है वो कैंसिल हो गया है। तो ये जैसे ही देखती है नोटिस बोर्ड में तो कुमनियोंग को बहुत ही गुस्सा आती है, वो गुस्से में डायरेक्टर को ढूंढते हुए जाती है। तो जैसे ही जाती है तो एक केयर गिवर कुमनियोंग को देख देती है और जाकर सारी नर्स को बताती है। कुमनियोंग उस नोटिस बोर्ड पढ़ चुका है और बहुत गुस्से में है और गुस्से में डायरेक्टर को ढूंढते हुए जाती है। यहाँ पर हेड नर्स आती है और नर्स को डांटते हुए बोलते तुमने किसी ने उसे बताया नहीं। तो यहाँ पर ग्यांग जी आकर बोलती है ओके मैं जाकर उसे ढूंढती हूँ। और जैसे ही ग्यांग जी उसे ढूंढने जाती है तो कुमनियोंग यहाँ पर जैसे ही डायरेक्टर को देखती है तो दूर से उसे सूंघने लगती है और डायरेक्टर उसे कुमनियोंग को देखकर भागने लगता है। बोलती है ड्रग्स लिया है क्या, इतना तेज भागती है। जैसे ही वो डायरेक्टर के पास को जाने लगती है तो एक पेशेंट कर उसे बोलती है आई एम सॉरी मेरे लिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है
तुम्हारे लिए ये सब हो रहा है तो तुम इसका भरपाई कैसे करोगे। तो यहाँ पर वो कुमुनिंग बहुत ही एटीट्यूड से उससे बात करती है, तो वो डरते हुए पीछे घूम जाती है, तो उसका जो शावल होती है वो नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर कुमुनिंग उठाकर बोलती है ये मुझे चाहिए। तो यहाँ पर वो पेशेंट तो पहले हिचकिचाता है, क्योंकि इसका बेटी जो मरा हुआ बेटी इसको दिया था, इसका आखिरी चीज़ होता है। वो बोलती है कि तुम इसे रख लो। तो कुमुनिंग उससे बहुत एटीट्यूड से पहनकर यहाँ से चला जाता है, और वो पेशेंट गैंगजी को बोलती है अब मैं आज़ाद हो गया इस चीज़ से। तो यहाँ पर वो पेशेंट भी बहुत खुश हो जाते हैं और गैंगजी भी बहुत खुश हो जाते हैं। कुमुनिंग तो अपना जो एटीट्यूड से जो चीज़ मिला है ना, वो तो और ही ज़्यादा ही खुश है। और गैंगजी जाकर कुमुनिंग को थैंक्स बोलती है, तो कुमुनिंग बोलती है थैंक्स क्यों बोल रही हो। तो यहाँ पर गैंगजी बोलती है तुमने उस औरत को आज़ाद कर दिया। तो ये बात कुमुनिंग की बहुत ही दिल में लग जाती है, और गैंगजी यहाँ पर कुमुनिंग की सर में हाथ रखकर शाबाशी देती है। यहाँ पर कुमुनिंग जैसे ही घर जाती है तो ड्रॉ से कैंची निकाल कर अपने बाल काट देती है, और गैंगजी के पास आकर बोलती है मैं भी मेरा मॉम से आज़ाद हो गया। और दोनों को देखकर हंसने लगते हैं। और गैंगजी जाकर कुमुनिंग ने अपने हेयर काटा था, तो उसको जो वो साइज कर देती है। तो यहाँ पर अपना ये एपिसोड ख़त्म हो जाते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थोड़ा सा इंतज़ार करना, मैं नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगा।